हे अतिथि जन कर्म ज्ञान धन, स्वीकारो हर्षित अभिवादन। हर्ष भरा यह उत्सव आया, आपने आकर इसे सजाया। मन ही मन में आनंदित जन, स्वीकारो हर्षित अभिवादन, स्वीकारो हर्षित अभिवादन। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव अपने अपने क्षेत्रों में जन समुदाय के प्रति समर्पित हैं और कार्य कर रहे हैं। आप सभी का मंच पर सहर्ष स्वागत है। नैनों से स्वागत, वाणी से स्वागत, लाए संकल्पों के हार के आप आए हमारे द्वार। अतिथियों का आगमन किसी भी कार्यक्रम को गरिमामय बना देता है। हमारे बीच उपस्थित अतिथियों का स्वागत भाषण से सम्मानित करने हेतु मैं NHAI के मेंबर प्रोजेक्ट श्री R.K. पांडे जी को आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज जी, केंद्र में सड़क राजमार्ग परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, केंद्र में राज्य मंत्री सड़क परिवहन जनरल डॉक्टर B.K. सिंह साहब, प्रदेश के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, बहनों और भाइयों, आज उज्जैन के लिए एक स्वर्णिम दिवस है, जिस दिन उज्जैन को 5,700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। इस तरह की सौगात एक शहर में एक दिन में तभी मुमकिन है जब केंद्र में इसका नेतृत्व सड़क राज परिवहन मंत्रालय का नेतृत्व श्री नितिन गडकरी जी कर रहे हैं और उनके साथ एक सबल सपोर्ट है जनरल डॉक्टर B.K. सिंह साहब का। मैं दोनों अतिथि जो कि दिल्ली से आए हुए हैं, मंत्रालय की ओर से, NHAI की ओर से और उज्जैन के सभी निवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। किसी भी प्रदेश में हमारी जो रोड बनती हैं उनकी सफलता का एक ही राज होता है, वो राज होता है उस राज्य से मिलने वाला सहयोग। मध्य प्रदेश में हमें शिवराज जी चौहान जी के नेतृत्व में उनकी टीम के साथ पूरा सहयोग मिल रहा है और आज वो हमारे प्रोग्राम में पधारे हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि केंद्र की किसी भी परियोजना को उस एरिया में लाने के लिए वहाँ के जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा हाथ होता है, जो लगातार डिमांड करते हैं और अपनी सारी केंद्र की परियोजनाओं को राज्य में लाते हैं। हमारे बीच मंच पर वो सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं जिनके अथक प्रयास से ये परियोजनाएं इस एरिया में आई हैं। मैं उन्हीं सभी जनप्रतिनिधियों का भी स्वागत करता हूं। इस पूरे परियोजना को लगने के बाद मैं ये आशा करता हूं कि जो आपको परियोजनाओं के बारे में सारे डिटेल अभी एक फिल्म में दिखा दिए जाएंगे। मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में ये बताना चाहता हूं कि जिस दिन ये सारी परियोजनाएं खत्म हो जाएंगी, उज्जैन चारों दिशा में 4 लेन रोड से कनेक्ट हो जाएगा। आपकी यात्रा जो घंटों में होती थी वो घंटों की जगह मिनटों में हो जाएगी। ये सिर्फ मिनटों में नहीं होगी, ये काफ़ी सुगम, सुरक्षित और सरल भी हो जाएगी। आप सभी लोगों का जो इस प्रोग्राम में आए हैं मैं स्वागत करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ उज्जैन संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी को कि वे आज के इस शुभ प्रसंग पर उपस्थित महानुभावों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करें। आज बड़ा हर्ष का विषय कि हमको पहली बार देश आज़ाद हुआ 75वीं वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं और पहली बार हमको नेशनल हाईवे की सौगातें मिल रही हैं माननीय गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और पूरा सदन चुपचाप बैठा है। जोरदार दौर से दोनों हाथ उठा के पूरी जोरदार ताली। और मैं एक नारा लगाऊंगा यहाँ
कि उज्जैन में आनंद भयो जय महाकाल की। उज्जैन में आनंद भयो, उज्जैन में आनंद भयो, आलकी की पालकी, अरे जोर से, आलकी की पालकी, उज्जैन में आनंद भयो। आज उज्जैन में नेशनल हाईवे के 5,722 करोड़ की इस सौगात में, इस शानदार आयोजन में उपस्थित इस सभागृह की शोभा बढ़ा रहे माननीय श्रीमान नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राज्य भारत सरकार, मध्य प्रदेश के यशस्वी नेता, हमारे लाडले मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री जनरल वीके सिंह साहब, केंद्रीय मंत्री राज्य सड़क परिवहन मंत्री, माननीय जगदीश जी देवड़ा साहब, मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्रीमान गोपाल भार्गव जी, हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मेरे बड़े भाई मोहन यादव जी, मेरे बड़े भाई श्रीमान ओम प्रकाश सकलेचा जी, हरदेव सिंह जी डंक साहब, महेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब, सुधीर गुप्ता जी, हमारे लाडले विधायक पारस जैन जी, बहादुर सिंह जी चौहान साहब, और मंच पे हमें आशीर्वाद देने पधारे हम जिनको ताई के नाम से, हमारी माँ जिनको हम ताई कहते हैं, जिनका आशीर्वाद इसने हमेशा मुझे ही नहीं, माननीय मोदी जी को, गडकरी जी को, माननीय शिवराज जी को, सभी को मिलता है। ऐसे हमारी परम पूजनीय श्रीमती महाजन ताई जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे आशीर्वाद दाता श्रद्धेय श्री सत्यनारायण जटिया जी, मंच पे उपस्थित सभी अधिकारीगण, सामने उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ जन, आशीर्वाद दाता, माता बहनों, वास्तव में हमको 70 साल के बाद ये नेशनल हाईवे की सौगातें मिली हैं और मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं अपने भाषण में कहता हूं कि मुझे जिनका आशीर्वाद प्राप्त है, बाबा महाकाल ऊपर, नीचे शिवराज सिंह जी चौहान, और केंद्र में विष्णु अवतार के रूप में जिनको बोलूंगा, जो बिल्कुल मांगो तो दिल से दे देते, लक्ष्मी नारायण हमारे नितिन गडकरी जी, जिनके आशीर्वाद से आज हमारा उज्जैन चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है। मैं ज़्यादा समय इसलिए नहीं लूँगा कि काफ़ी समय हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से ये हमारी कुछ मांग है जिनको मैं चाहता हूँ कि आपके जनता के समक्ष मैं आपसे आग्रह करूँ, मांगूँ। हमारी उज्जैन झालावाड़ रोड, साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने उसको हमको 2 लेन दिया, लेकिन वहाँ पे इतने एक्सीडेंट होते हैं, कई परिवार के युवा, कई लोग इस दुनिया से चले गए साहब, और यह जनता आपसे ताली बजा के मेरा सपोर्ट करेगी कि उसको 4 लेन कर दे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और साहब उज्जैन पीथमपुर रोड के लिए आपने दिल्ली में सांकेतिक स्वीकृति, मौखिक स्वीकृति तो दी है, पीथमपुर से इंदौर उज्जैन होते हुए ये इसको बंबई दिल्ली मार्ग से मिलेगा।
तो एक ये वाली एक हमारा आपने स्वीकृति दी है, तो कृपया कर इसको भी हमको देने की कृपा करें। तीसरा है जावरा जो है जावरा बाईपास से नागदा से उज्जैन होते हुए एबी रोड। साहब ये बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि इस पे भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो ये भी हमको मिल जाएगा। माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब ने भी आपसे आग्रह करा था, और आज भी मेरी फ़ोन पे उनसे चर्चा हुई तो बोले मैं बात कर लूँगा। साहब ये बहुत ज़रूरी है। इसमें एक पेज आ रहा था कि ये पहले 2035 तक का टोल था इसमें, लेकिन महाकाल की ऐसी कृपा हुई कि वो ब्लैक लिस्टेड हो गया टोल वाला। अब ये MPSRD के पास टेक ओवर हो गया है, तो ये मार्ग में भी अब वो बाधा खत्म हो गई। तो आप कर देंगे तो काफ़ी कृपा हो जाएगी हमारे ऊपर। उज्जैन शहर में काफ़ी दबाव रहता है यातायात का 30 त्योहार के ऊपर, और आप मेरे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में प्रचार करने आए थे, तब ने आपके विजन में आपने एक बात बोली थी कि फ्लाईओवर। तो साहब हमारे देवास रोड से महाकाल तक का फ्लाईओवर आप दे देंगे तो उसमें महाकाल दर्शनार्थियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। और सब जितने ये NHI बन रहे हैं, जो निर्माण देवास उज्जैन मार्ग को ग्राम चंदेरेसा से नागजरी तक 4 लेन करने के लिए मैं आपसे मांग करता हूं। उज्जैन आगर को खिलचीपुर नाका तक जोड़ने के लिए मैं आपसे मांग कर रहा हूं। ये हमारी 4-5 प्रमुख मांगे हैं जो माननीय मंत्री जी से मैं इस अवसर पे मांग रहा हूं। और आप सब तिरुपति बालाजी जहाँ पे भी तीर्थ स्थान हैं वहाँ पे आप बस के लिए दे रहे हैं, बस डिपो के लिए जगह दे रहे हैं, वो बना के दे रहे हैं। तो वो हमको भी उज्जैन में दे दें, क्योंकि उज्जैन भी महाकाल की नगरी है, तो वो भी हमको मिल जाएगा। तो आपकी कृपा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिनका आशीर्वाद हमेशा मुझे हर पद हर समय मिलता है, और मैं जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगता हूं तो वो मुझे पूरा विश्वास है खाली हाथ कभी नहीं करते। हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया ही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हमने इंदौर उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन की बात करी थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका सर्वे करा दिया है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आज निवेदन करना चाहता हूं कि साहब माहौल भी है, मौसम भी है, यह मेट्रो ट्रेन की सौगात आज दे ही दो, तो उज्जैन इंदौर में सिंहासनापुर मेट्रो ट्रेन चला लेंगे। महिदपुर नागदा एवं आलोट में साहब 100 बिस्तर का अस्पताल आप स्वीकृत कर देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो बड़ी कृपा होगी। उज्जैन में पोहा क्लस्टर की स्थापना के लिए भी मैं आपसे निवेदन करता हूं। और विनोद मिल के जो मजदूर हैं हमारे श्रमिक, उनका पैसा मिल जाए साहब, आप थोड़ा सा आशीर्वाद दे देंगे तो वह मिल मजदूरों का पैसा भी मिल जाए तो उनकी भी ज़िंदगी संवर जाएगी। भारत सरकार 7 नवीन टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कर रहे हैं। अगर आपका आशीर्वाद हो जाएगा तो 7 में से 1 उज्जैन को मिल जाए, क्योंकि उज्जैन पहले भी टेक्सटाइल हब रहा है। इंदौर टेक्सटाइल, विनोद मिल और ये सब यहाँ पे रहे, हीरा मिल, ये सब टेक्सटाइल रहे साहब। तो यहाँ पे अधोसंरचना भी है। अगर आप टेक्सटाइल हब की यहाँ पे करें तो बड़ी कृपा होगी। भारत में मेडिकल डिवाइस, इसके लिए भी हमने आपसे पूर्व में भी मांग करी थी कि उज्जैन में विक्रमादित्य उद्योगपुरी आपने स्थापित करी है, वहाँ पे अगर मेडिकल डिवाइस आ जाए तो उज्जैन में इंडस्ट्री के लिए काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इंडस्ट्री की स्थापना भी होगी। ये मेरी और एक देश में 100 सैनिक स्कूल दिए जा रहे हैं, उसमें से 1 उज्जैन को आप दिलवा दें तो बड़ी कृपा होगी। यही मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था। आज हमको CSR फंड से जो सौगातें मिली हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उज्जैन में शासकीय मेडिकल कॉलेज की आपने स्वीकृति
हमको प्रदान कर ही दिए, उसके लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप बजट में भी उसका प्रावधान कर रहे हैं, आपको चरण वंदन, क्योंकि ये 50 वर्षों पुरानी हमारी मांग थी। 750 करोड़ की लागत से महाकाल परियोजना, इसका भी विस्तार चल ही रहा है आपकी कृपा से। 178 करोड़ रुपए कड़छा देवास रेलवे ट्रैक के लिए आ गए हैं। 200 करोड़ इंदौर उज्जैन रेलवे ट्रैक के लिए आए हैं। 100 करोड़ रुपए का रेलवे प्रशिक्षण केंद्र बनने जा रहा है उज्जैन में। और आज जो हमको कोल इंडिया ने, भारत सरकार ने 500 LPM की ऑक्सीजन प्लांट दिया है, उसका लोकार्पण माननीय गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और सिंह साहब के कर कमलों से यहीं पे होगा। RIC भारत सरकार द्वारा 5 ICU वेंटिलेटर, 5 ICU बेड और एक हमको लाइफ सपोर्टर एम्बुलेंस, उसका भी आज यहाँ पे हम उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के कर कमलों से करवा रहे हैं। गेल इंडिया के माध्यम से 2 चलित एम्बुलेंस हमको मई स्टाफ के मिली है, उसका भी लोकार्पण आपके कर कमलों से होगा। मैं आज सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी से जो मैंने मांग रखी है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे छोटा बालक, भाई, बेटा मान के ये मेरी मांग को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। इन उत्साह और ऊर्जा से भरे हुए शब्दों के बाद उद्बोधन की कड़ी में मैं सविनय आमंत्रित कर रही हूं जनरल डॉक्टर VK सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं नागरिक विमानन। आपसे अनुरोध है कि अपने अनुभवी विचार यहां प्रस्तुत करें। आज इस प्रोग्राम के अंदर हमारे बीच में आई बहुत ही आदरणीय सम्माननीय ताई सुमित्रा महाजन जी, यहाँ पर बैठे मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्र के अंदर एक ऐसे मंत्री जो अपने कार्यों के लिए हमेशा से जाने जाते हैं और जिनके कार्यों की प्रशंसा पूरे विश्व में होती है, ऐसे हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी। मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रा ज़ोर से ताली बजा दीजिए। यहाँ पर हमारे बीच में हमारे 2 सांसदगण हैं, उज्जैन से अनिल फिरोजिया जी और मंदसौर से सुधीर गुप्ता जी। सभी मध्य प्रदेश के मंत्रीगण और विधायक जो कि इस सम्मानित मंच पर मौजूद हैं, सभी जो इस परियोजना से जुड़े हुए हैं और जिन अधिकारियों ने इसमें काफ़ी काम किया है, और सबसे सम्मानित आप सब लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। आज मध्य प्रदेश के लिए एक और प्रगति का अध्याय शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश में 2014 के अंदर तकरीबन 5000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जो तब से लेकर आज तकरीबन 9000 किलोमीटर हो गए। साथ साथ 52 के 52 जिले राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ गए हैं। शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा जिसके अंदर इतनी बड़ी प्रगति हुई होगी और राजमार्गों का इतना कार्य हुआ होगा। आज 5722 करोड़ की लागत से 534 किलोमीटर लंबी 11 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, जिसका इन इलाकों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, खासकर संपूर्ण मालवा और निमाड़ क्षेत्र को, सीमावर्ती क्षेत्रों के भंडारण केंद्रों के रूप में विकास और समय और ईंधन की बचत इस कनेक्टिविटी से जो मिलेगी वो अपने आप के अंदर बहुत बड़ी होगी। साथ साथ उज्जैन देवास औद्योगिक कॉरिडोर का विकास और नए रोजगार का निर्माण इन्हीं परियोजनाओं के कारण होगा। आज के दिन के इस विकास कार्यों के लिए मैं पुनः हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी को और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई देता हूं कि उनके कारण
क्षेत्र के विकास के लिए इतना एक बहुत बड़ी सौगात लोगों को मिलने जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सौगातें मिलना और उसके लिए बधाई के पात्र होना, यह वाकई अनुपम संपल है जहां अतिथियों का आगमन भी होता है। इस सुखद पल पर अब मैं आमंत्रित कर रही हूं उद्बोधन हेतु माननीय श्री गोपाल भार्गव जी को, मंत्री लोक निर्माण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, मध्य प्रदेश शासन। माननीय गोपाल भार्गव जी। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज जी, आज जिनके कारण से हमें यह सौभाग्य और शुभ दिन देखने के लिए मिला, ऐसे दृष्टिवान और इनोवेशन के रचिता हमारे प्रदेश के, हमारे भारत के भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, इसी विभाग के राज्य मंत्री भारत सरकार में आदरणीय वीके सिंह जी, आदरणीय ताई जी, मेरे साथी सभी मंत्रीगण, सांसद सुधीर जी, सांसद फरोजिया जी, मेरे साथ के सभी विधायकगण और NHAI सहित हमारे PWD के सभी अधिकारी कर्मचारी बंधु, उपस्थित सभी सम्मानीय जन और सभी पत्रकार बंधुओं मित्रों, आज का दिन पूरे मध्य प्रदेश के लिए नहीं, खास तौर से मालवा के लिए खुशी का दिन है, त्योहार का दिन है, दिवाली और दशहरे का दिन। जिन राष्ट्रीय राजमार्गों का भूमि पूजन आज सम्माननीय नितिन जी के द्वारा किया जा रहा है, ये वास्तव में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, जो हमारा वैसे भी उन्नत क्षेत्र है, लेकिन ऐसे अति उन्नत करने के लिए विकास के वो द्वार खोलेंगे जिसके लिए इस इलाके की जनता सालों से मोहताज थी। आप सभी लोगों को जानकारी होगी, आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ, हमारी सड़कों की क्या हालत थी। आपको ये जान के भी आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले केंद्र में कुल जितने राष्ट्रीय राजमार्ग थे, हमने 6-7 वर्षों में उससे दुगने राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश में और भारतवर्ष में स्वीकृत किए। पहले कुल लगभग 4000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग थे, अब लगभग 8000 किलोमीटर से भी ज़्यादा सिर्फ 6 वर्ष के कार्यकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए। खुशी की बात है। इसी तरह से CRIF फंड में, जो हमारा CIRF फंड होता है, भारत सरकार हमें राशि देती है मार्गों के निर्माण के लिए, इसमें 7 गुनी वृद्धि की गई। कभी 1400 करोड़ रुपया मिलते थे, आज हमें 7400 करोड़ रुपए की राशि हमारे गडकरी जी ने स्वीकृत की। तालियां बजा के सभी लोग धन्यवाद दें मध्य प्रदेश की। सड़कें तो किसी प्रदेश के और देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं, एक प्रकार से हमारी शराहों धमनियों जैसा काम करती हैं। तो ऐसे देने वाले हमारे गडकरी जी, इंदौर में जब कार्यक्रम हुआ था, मैंने 1000 करोड़ रुपए की राशि CRIF की मानी थी, लेकिन गडकरी जी ने कृपा करके उदारता के साथ में उन्होंने क्या मांगते 1000 करोड़, 2000 करोड़ रुपए में तुमको स्वीकृत करता हूं मध्य प्रदेश की सड़कों के लिए। अभी 3 महीने पहले कार्यक्रम हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा गडकरी जी के लिए, उनके उदार मन के लिए। और आज हम जहां पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, ये शिव जी की नगरी है, महाकाल की नगरी है। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तो ये मान के चलते हैं कि महाकाल की नगरी में, कहते हैं नहीं, शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो वरदा की अथवार। तो शिव जी एक तरफ दाता है, दूसरी तरफ उस अंश के रूप में गडकरी जी हमारे बीच में आज दाता बन के आए। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए
विकास और तरक्की के लिए मुझे तो लगता है गडकरी जी का कुछ ज़्यादा ही स्नेह हमारे प्रदेश के ऊपर, यह स्नेह हमेशा बना रहे मित्रों। और काम को सुधार करने के लिए, गति लाने के लिए, सड़कें जल्दी बने, बेहतर बने, अच्छी गुणवत्ता की बने, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे विभाग ने काफ़ी सुधार करने का काम 1-1.5 वर्षों में किया है। पहले कमिश्नर सुनवाई करते थे भूअर्जन के प्रकरणों की, अब हमने कलेक्टर को वो अधिकार दिए हैं। पहले फॉरेस्ट की काफ़ी बाधाएं आती थी, अवरोध आते थे, अब उसका भी सरलीकरण हुआ है। अनेकों विषय ऐसे हैं जिनके बारे में सड़कें बनने में देर होती थी, गुणवत्ता नहीं होती थी, तो हमने अब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का तीसरी इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा जांच कराए जाने की भी हमने व्यवस्था अब अपने विभाग के अंदर की है। तमाम प्रकार के सुधार के कार्य जो हैं मध्य प्रदेश का लोक निर्माण विभाग अपने सुधार के कार्यों के लिए क्रियान्वित करने जा रहा है। कुछ क्रियान्वित हो रहे हैं, कुछ होंगे, और हम एक नया बदलाव मध्य प्रदेश में सड़कों के मामले में भी, पुलों के मामले में भी, भवन निर्माण के मामले में भी, और अन्य जो भी काम हमें सौंपे जाएंगे उनमें हम एक ऐसा काम करके दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश का इतिहास इस बात को स्मरण रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय गडकरी जी के लिए, मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे प्रेरणा दी, और गडकरी जी के लिए जो उन्होंने आग्रह किया, और गडकरी जी ने, जैसे मैंने कहा, यदि 2000 करोड़ मांगे तो गडकरी जी ने कहा नहीं 4000 करोड़ रुपया देता हूँ। तो दाता हो तो ऐसा हो। निश्चित रूप से मैं आज प्रदेश के और खासतौर से अपने विभाग की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। निश्चित ही यह आयोजन स्वर्णिम भारत की सशक्त नींव रखने का एक बहुत अच्छा अवसर है। NHAI के प्रोजेक्ट का सारगर्भित प्रस्तुतिकरण हम एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन से करने जा रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम विभिन्न सड़क परियोजनाओं का निर्माण, उनका व्यापक दृष्टिकोण, विकासवादी अवधारणा के साथ राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का उचित तालमेल दर्शाते हुए प्रगति पथ की झलकियाँ प्रदर्शित कर रहे हैं ऑडियो विजुअल फिल्म के माध्यम से। मंदिरों का शहर, सिंहस्थ नगरी उज्जैन, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु शिप्रा में स्नान कर महाकाल बाबा के समक्ष नतमस्तक होने आते हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश को कई राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात दी। आज उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए 5,722 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 534 किलोमीटर लंबी 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। ये परियोजनाएं हैं NH 752D उज्जैन से देवास 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य, जिसकी पूर्ण हो जाने से इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सागर आदि शहरों से भक्तों के लिए आवागमन सुगम होगा। NH 552G उज्जैन से झालावाड़ मार्ग के चौड़ीकरण से उज्जैन से राजस्थान बॉर्डर की दूरी 4 घंटे से घटकर मात्र 2 घंटे रह जाएगी। NH 752D उज्जैन से गरोठ 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण होने से उज्जैन से गरोठ की दूरी 5.5 घंटे से घटकर मात्र 2 घंटे रह जाएगी। साथ ही गरोठ से 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कनेक्टिविटी प्रदान होगी। NH 752D पर उज्जैन से बदनावर 4 लेन चौड़ीकरण से उज्जैन से धार एवं झाबुआ के बीच आवागमन सुगम एवं सरल होगा। साथ ही बदनावर से भी 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से संपर्क स्थापित होगा। NH 752B जीरापुर से सुसनेर 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर सड़क का सुधार एवं उन्नयन कार्य तथा CIRF के अंतर्गत 108 किलोमीटर लंबी 4 सड़कों का चौड़ीकरण कार्य भी किया जा रहा है।
इन परियोजनाओं से उज्जैन तथा देवास के औद्योगिक उत्पादों की चौतरफा पहुंच आसान होगी। रोजगार बढ़ने के साथ ही संपूर्ण मालवा निर्माण क्षेत्र का विकास होगा। उज्जैन जिले में कृषि मंडियों के बीच आवागमन आसान होने से किसानों को फायदा होगा। ईंधन की बचत होगी, यातायात में तेजी आएगी, सिंहस्थ नगरी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इन परियोजनाओं से खुशहाली और तरक्की का नया मध्य प्रदेश एवं नए भारत का निर्माण होगा। इस बहुत ही सृजनात्मक एवी फिल्म और इन सभी सड़क परियोजनाओं के लिए आप हम सब एकत्रित हैं इस शिलान्यास समारोह के लिए। आत्मनिर्भर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का वह संकल्प संवारता एक आदर्श नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आप प्रदेश के बेटों और बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। चाहे औद्योगिक विकास की बात हो, धर्म संस्कृति का क्षेत्र हो, जन सामान्य से जुड़ी हुई छोटी से छोटी बात हो, हर विषय को आप अपने अनुभव से संवार रहे हैं। मैं आपसे सविनय अनुरोध करती हूँ कि यहाँ सभा मंडप में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करें माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की। भूख लगी आई क्या? गडकरी जी आए हैं, साथ में वीके सिंह साहब हैं और इतनी बड़ी सौगातें लाए हैं कि मालवा गदगद है। तो एक बार जोर से जय घोष हो जाए। बोलिए भारत माता की, महाकाल महाराज की, मालवा की जनता की। मंच पर उपस्थित कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, दूरदृष्टा, विकास के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करने वाले और भरोसा ही नहीं होता। आज आप देख रहे होगे भीड़ अगल बगल में। ये भीड़ इसलिए थी, गडकरी जी के लोगों को लगा कि मांग लेंगे तो दे जाएंगे। सचमुच में अद्भुत है ये। और आज हमें देने आए हैं उज्जैन का, मालवा का चारों दिशाओं में विकास। अद्भुत सौगात लेके आए। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर उठा के और तालियां बजा के गडकरी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं गडकरी जी। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क और परिवहन, वो भी अद्भुत नेता हैं, आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब। हमारी ताई जो मातृ स्वरूपा है, उनका आशीर्वाद सदैव हमको मिलता है। श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, मध्य प्रदेश के कर्मठ लोक निर्माण मंत्री, वरिष्ठ नेता। पंडित गोपाल भार्गव जी, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, भाई हरदीप सिंह डंग जी, हमारे यशस्वी सांसद, उज्जैन के वजनदार सांसद। अरे वो मांग रहे थे तो इनका वजन के हिसाब से ही तो मांग रहे हैं भाई। भाई अनिल फिरोजिया जी, मंदसौर के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ नेता, उज्जैन के विकास में जिनका अतुलनीय योगदान है, भाई पारस चंद्र जैन जी, भाई बहादुर सिंह चौहान जी जो गदगद है, महतपुर चकाचक हो गया है, माधव मारू जी, मनोज जी,
मुरली जी, मंचासीन बाकी सभी वरिष्ठ साथी, नेता, पदाधिकारीगण, और केवल यहां नहीं, आज 14 लोकेशंस पर अलग अलग स्थानों पर आपको सुन रहे मेरे सभी, चाहे वो देवास, बरौटा, राजगढ़, जीरापुर, जावद, नीमच, भादबा माता, आगर, सुस्तेर, बदनावर, मंदसौर, सुवासरा, गरोड, भानपुरा, आदरणीय गडकरी जी सब आपको सुनने के लिए ललायत है और आपके स्वागत के लिए उतावले। और यहां उपस्थित भी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। महाकाल महाराज की पूजा करके गडकरी जी आ रहे हैं। ये अद्भुत नगरी है अवंतिका, महाकाल महाराज की नगरी, उनकी कृपा यहां बरसती है। और अब महाशिवरात्रि आने वाली है। इस बार उज्जैन ने तय किया है कि महाशिवरात्रि के दिन 21 लाख दीपक जला के दीपोत्सव मनाया जाएगा। अद्भुत पर उज्जैन की छटा अद्भुत होगी। घाटों पर दीपदान होगा, दीप सजाए जाएंगे। 13 लाख दीप घाटों पर, 4 लाख सार्वजनिक स्थानों पर, 5 लाख घरों पर, कुल 21 लाख दीप। अपने भोले बाबा का जलवा निराला। सचमुच में अद्भुत है उनकी माया। और उज्जैन वालों ने संकल्प पत्र भरे कि हम दीप जलाएंगे। मैंने भी भर दिया है, 11 में भी लगाने आऊंगा। अद्भुत त्योहार मनेगा हमारा महाशिवरात्रि का। एक तरफ महाकाल महाराज की कृपा, चौतरफा महाकाल महाराज के परिसर के विस्तार की योजना पे काम चल रहा है। एक भाग पूरा होने वाला है चरण, उसके बाद दूसरा प्रारंभ होगा। 750 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल महाराज के परिसर का विस्तार करके उसको अद्भुत स्वरूप उन्हीं की कृपा से दिया जाएगा। अवंतिका तैयार है, लेकिन एक तरफ महाकाल महाराज की कृपा, दूसरी तरफ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और उनके साथ हमारे नेता गडकरी जी। मैं भी हैरत में हूं। उनसे कहा 2000 करोड़ दे दो तो कहते 4000 करोड़ ले लो। हम कहते 4000 दे दो, बोले 6000 ले लो। पहला नेता मैंने ऐसा देखा है। हम पहले मांगने में संकोच करते थे, लेकिन गडकरी जी देने में कोई संकोच ही नहीं करते। और सचमुच में नेता हो तो ऐसा हो, अगर कोई रोए कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो काहे को कुर्सी पे बैठे हो, हटा जाओ, पैसा ही नहीं है तो हर कोई कह देगा। गडकरी जी ऐसे नेता है जो कहते हैं कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है, ले आओ। और उसी का एक विकास का स्वरूप आज हमें दिख रहा है। उज्जैन चारों तरफ से शानदार 4 लेन सड़कों से जुड़ा है। अब मैं राशि नहीं बता रहा क्योंकि आपने देख ली, जनरल वीके सिंह साहब ने, गोपाल भार्गव जी ने बताया, आप प्रेजेंटेशन में भी आपने देख लिया। लेकिन मैं अभी सोच रहा था कि पिछले बार 25 अगस्त 2020 को गडकरी जी आपने 11,000 करोड़ की लागत की 1361 किलोमीटर लंबी 45 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी 2020 में। 2021 में 16 सितंबर को आपने 9,500 करोड़ रुपए की अधिक से लागत के 1356 किलोमीटर के 34 मार्ग स्वीकृत किए थे। आज जो आए हैं, मैं आज की बात कर रहा हूं। इस साल स्वीकृति का सिलसिला जारी है, लेकिन आज अकेले 5,722 करोड़ रुपए की 11 सड़कों की स्वीकृति देके ये सौगात देने गडकरी जी हमें आए हैं। और अब चारों तरफ से लोग कह रहे हैं गडकरी जी ये भी, गडकरी जी ये भी। अब केंद्रीय सड़क निधि में पहले हम जाते थे तो पता नहीं 200-300 करोड़ रुपया मुश्किल से मिल पाते थे।
अभी गए गडकरी जी निकल आओ, 1800 करोड़ रुपया तुरंत स्वीकृत कर दिए। मध्य प्रदेश पूरी तरह से बदल गया है। वो जमाने याद करो 2003 तक, जो बच्चे उसके बाद पैदा हुए उन्हें तो तब की सड़कें देखी नहीं है। अगर आ जाते रतलाम नीमच से तो इंदौर पहुंचने में क्या हालत हो जाती थी। गाड़ी खाए हिच कोले हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। आदमी के अस्थि पंजर भी हिल जाते थे और गाड़ियों का भी कबाड़ा हो जाता था। लेकिन आज चारों तरफ शानदार सड़कों से जुड़ रहा है मध्य प्रदेश। प्रदेश की सरकार ने भी 3 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई है, 3 लाख किलोमीटर। और हमने तो गडकरी जी, जब आप नहीं थे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, तब कांग्रेस की सरकार थी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, मैं केंद्रीय मंत्री के पास इसलिए गया था कि मैं हाथ जोड़ता हूं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग हमें वापस दे दो, क्योंकि हर जगह ऐसे गड्ढे हो गए थे कि लोगों ने धान बोती थी। कई चौड़े चौड़े गड्ढे जिनमें पानी भरा रहता। तो मैं ये कहने गया था कांग्रेस के जमाने के भूतल परिवहन मंत्री से कि हमारी रोड नेशनल हाईवे नहीं चाहिए, हमारी रोडें वापस दे दो, हाथ जोड़ते हम खुद ही बना लेंगे। और हमने पहली बार शायद हुआ होगा डिनोटिफाई करवाए कि हमें नहीं चाहिए, हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी सड़क हम बना लेंगे। ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग से भगवान बचाए। लेकिन जब से गडकरी जी आए, हम कह रहे हैं और ले लो गडकरी जी, आप तो नेशनल हाईवे बनाते जाओ। अभी कितने 2200 किलोमीटर बचे पुराने, 2000 किलोमीटर हमने डिनोटिफाई करवा लिए थे। अब मैं कह रहा हूं अब आप ही ले लो, आप ले लीजिए क्योंकि आप उनकी हालत बदल देंगे। और आपने नीमच का रोड का कहा है, उसके लिए भी आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी दे दीजिएगा। अच्छा, पैसा कैसे और कहां से आए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें, धन कैसे लाएं, ये गुर सीखना हो तो नितिन गडकरी जी से सीखना पड़ेगा। अब कल्पना कीजिए, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, हम गडकरी जी को सुनेंगे। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी 2007 और 14 के बीच 7 साल में केवल 2000 करोड़ रुपया राष्ट्रीय राजमार्गों पे खर्चा किया गया था। और 14 से लेके 21 तक मुझे कहते हुए गर्व है 27,000 करोड़ रुपया राष्ट्रीय राजमार्गों पर खर्च किया गया है। अरे ताली बजाओ तो जोर से बजाओ, पुछ पुछ क्या बजाते हो, ये सचमुच में चमत्कार है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 5000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग आपने बढ़ा के 8000 किलोमीटर कर दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग को पहले एक साल में मुश्किल से 1000 करोड़ मिल गए तो बहुत थे। आप तो कार्य योजना ही 10,874 करोड़ रुपए की स्वीकृत करते हैं और बाद में और उसमें जोड़ते जाते हैं। सचमुच में यह हमें अद्भुत लगता है। आपने अटल प्रोग्रेस वे हमारा चंबल की जनता को अद्भुत सौगात दिए। आपने अटल प्रोग्रेस वे हमारा स्वीकृत कर दिया भारतमाला परियोजना में। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं चंबल ग्वालियर की जनता की तरफ से। अभी आपको हम फिर बुलाएंगे, इंदौर से खंडवा बुरहानपुर शानदार रोड बनने वाला है। एक नहीं अनेकों सौगातें, अगर गिनाऊंगा 2 घंटों लग जाएंगे। देश भर में टोल की सड़कों पर फास्टैग व्यवस्था लागू करके आपने प्रतीक्षा के झंझट को दूर कर दिया है। माननीय गडकरी जी, सचमुच में मैं आज हृदय से 8.5 करोड़ जनता की तरफ से मध्य प्रदेश की आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। अब जब आप देते ही है तो मन करता और मांगो यार शिवराज, जब देने वाले कंजूसी नहीं करते। आज हम उज्जैन में बैठे, मैं एक निवेदन करता हूं, आप टेक्नोलॉजी का नित नए टेक्नोलॉजी के मामले में प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग तरह के प्रयोग आपके चल रहे हैं और इसलिए
आज मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं अपने महाकाल बाबा की नगरी को मास रैपिड ट्रांसपोर्ट से जोड़ने की कृपा करें। और इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? गडकरी जी तो कहीं केबल कार चला रहे हैं, कहीं पानी में बस चला रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि एक ऐसी बस हवा में चला दो कि रेलवे स्टेशन उतरे लोग, बस में बैठे और सड़क के बजाय हवा से ही महाकाल मंदिर पे आ जाएं। आपको मजाक लग रहा होगा, यह असंभव नहीं है, यह संभव है। गडकरी जी इसको संभव कर रहे हैं। उत्तराखंड में, हिमाचल में अनेकों प्रकार के ऐसे केबल कार, पता नहीं क्या क्या, एक पहाड़ की चोटी से दूसरे पहाड़ तक बैठो और चले जाओ। सड़कों पे घंटों लगते थे। और इसलिए महाकाल महाराज की नगरी से ये सौगात का प्रारंभ अगर आप कर दें तो ताली तो बजा दो रे, आनंद आए कुछ। अब गडकरी जी सोचेंगे, जुगाड़ करेंगे और रास्ता निकाल लेंगे, और केवल मंदिर काय को, फिर आप शहर को भी जोड़ दें। और फिर मैं ये कहूंगा कि कुछ शहरों में और मध्य प्रदेश में भी ये प्रयोग हो जाए। गडकरी जी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आवागमन की सुविधा को और बढ़ा देना, सुविधापूर्ण बना देना, और सड़क की भीड़ को भी सड़क पर भी तकलीफ ना हो और भीड़ कम हो जाए, उसका अद्भुत प्रयोग गडकरी जी कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पर बहुत गंभीरता से विचार करके सोचिए और फैसला कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज महाकाल बाबा की नगरी में नया चमत्कार प्रारंभ होगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। आपसे 2000 किलोमीटर जो सड़कें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जो पहले थे, हमने वापस ले लिए थे, वो देने की मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया है। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में एक टुकड़ा छोटा सा बचा है, जिसका निवेदन हमने आपसे किया है। वो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 146 से और जे रोड, जबलपुर जयपुर रोड जोड़ने का एक उसका आपसे निवेदन है। एक और निवेदन मैं गडकरी जी से कर रहा हूं। देखिए, नर्मदा जी, वैसे क्षिप्रा जी भी बहुत पवित्र नदी, हम पूजा करते हैं। नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। अमरकंटक से निकल के अलीराजपुर तक, गुजरात की सीमा तक, दोनों तरफ नर्मदा जी के हमने ये एक प्रोजेक्ट बनाया है नर्मदा प्रगति पथ का, नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने का। और ये केवल सड़क नहीं होगी, इसके दोनों तरफ पूरब से लेकर पश्चिम तक ये 941 किलोमीटर के आसपास होगा। हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करेंगे, नई टाउनशिप बनाएंगे। ये मध्य प्रदेश की ग्रोथ का इंजन होगा और मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसलिए नर्मदा प्रगति पथ अगर आप स्वीकृत कर देंगे तो मध्य प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। ये मैं निवेदन आपसे करता हूं। वन टाइम इंप्रूवमेंट योजना के अंतर्गत प्रदेश के 56 शहरों में सड़कों के सुधार के लिए 456 करोड़ रुपया, ये तो आपके लिए ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, कृपया करके वो भी आप स्वीकृत कर दीजिए। और कुछ रिंग रोड हमारे बनने, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सागर, वो भी आपसे अनुरोध है कि उन रिंग रोड्स के लिए भी आप राशि स्वीकृत कर दीजिए। आरओबी के लिए आप कोई बड़ी योजना बना रहे हैं, रेलवे ओवरब्रिज, जहां फाटक लगे हुए हैं, फाटक को खोलना पड़ता है, तो मेरा आपसे निवेदन है आरओबी की एक सूची मैं आपको दे रहा हूं। 71 प्राथमिकताएं हैं उसमें, बाकी पूरी सूची आपको मैं निवेदित कर रहा हूं। वो आरओबी भी तेजी से अगर बन जाएंगे तो सड़क, जो हमारा टाइम लगता है, फाटक पर खड़े रहना पड़ता है और कई बार और असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उससे भी मध्य प्रदेश मुक्ति पाएगा। बाकी अनिल जी ने, गोपाल जी ने, सबने अपनी अपनी बात कही है, तो वो तो आपके ध्यान में है ही। सबने अपने निवेदन आपको सुपुर्द किए हैं, सौंपे हैं। मैं एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरती पर गडकरी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी संचालिका बहन से माफी मांगते हुए, क्योंकि अब ज्यादा देर ना हो, सब गडकरी जी को सुनना चाहते हैं। आइए गडकरी जी और इस सभा को संबोधित कीजिए। अलग अलग स्थानों पे आपका इंतजार कर रहे हैं और आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के गडकरी जी को बुलाएं। आइए और संबोधित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय महोदय से मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबाकर शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करें। आज हम सब इस शीर्षक के लिए यहाँ एकत्रित हैं, विभिन्न सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास समारोह। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, हमारी नेता और संसद की पूर्व सभापति सुमित्रा ताई जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जी, हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी, महेंद्र सिंह सोलंकी जी, सुधीर गुप्ता जी, विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण गोपाल जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, ओम प्रकाश सकलेजा जी, हरदीप सिंह जी, राजवर्धन सिंह जी, तुलसीराम जी सिलावट जी, विधायकगण पारसचंद जैन, बहादुर सिंह चौहान जी, मनोज चौधरी जी, माधो सिंह जी, मुरली मोरवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी भाई और बहनों, पिछले बार इंदौर में जब कार्यक्रम था तो उसी में ही उज्जैन के जो कार्यक्रम थे उसको ऐड किया गया था, पर अनिल जी ने मुझे आग्रह किया कि आपको उज्जैन में आना ही पड़ेगा और यही कार्यक्रम होगा, और उनके आग्रह पर वो कार्यक्रम जो उज्जैन के थे वो इंदौर के सूची से निकाल दिए गए, और मैंने भी सोचा कि अनिल जी के आग्रह के कारण मुझे फिर से एक बार बाबा महाकाल का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, और वो सौभाग्य अनिल जी ने मुझे दिया है, इसलिए उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे जो बातें, काफ़ी बातों का जिक्र यहाँ शिवराज जी, अनिल जी, गोपाल जी ने किया है, ये जो काम होने वाले हैं उसके बारे में मैं चर्चा करके अपना समय नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पास इतनी घोषणा है कि मैं सोच रहा हूँ क्या आपको बताऊँ और क्या नहीं बताऊँ। पर सबसे पहले अनिल जी ने उज्जैन से झालावाड़ रोड जो है उसके बारे में मांग की है, और इसलिए मैं उज्जैन से ये झालावाड़ रोड को उज्जैन से 50 किलोमीटर 4 लेन कर दूंगा, ऐसा जाहिर कर देता हूं ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाद में जावरा और उज्जैन पर स्टेट हाईवे है, वहाँ एक बीओटी टोल है, वो जो पुरानी दिक्कतें हैं उसमें जो कुछ लायबिलिटी है वो एक बार मध्य प्रदेश की सरकार सेटल करने की जिम्मेदारी ले ले, उसको टर्मिनेट करके मुझे दे दीजिए, मैं पूरा अच्छा रोड बनाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने उज्जैन के अंदर फ्लाईओवर मांगा है, पर अभी जैसे शिवराज जी ने बात की, वो हवा में चलने वाली बस जो है तो ये कोई असंभव नहीं है। अभी मोदी जी ने मेरे डिपार्टमेंट में रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे सबकी जिम्मेदारी दी है, और अभी हम लोग उत्तराखंड में करीब 16 रोपवे बना रहे हैं, हिमाचल में 15 बना रहे हैं, और इसलिए फ्लाईओवर के बजाय पूरे उज्जैन शहर को, मंदिर को, यहाँ का जो बस पोर्ट है
वैसे शिवराज जी, मैं एयरपोर्ट जैसे बस पोर्ट भी बनाता हूँ और पार्किंग प्लाजा भी बनाता हूँ, हिमाचल में काफ़ी बना रहा हूँ। तो आपके पास बस पोर्ट के भी प्रपोजल होंगे, जगह होगी, तो मैं बस पोर्ट एयरपोर्ट जैसे बनाने के लिए तैयार हूँ। और जो गाड़ियाँ खड़ी होती है उसके लिए मल्टी मॉडल पार्किंग की व्यवस्था भी करने के लिए तैयार हूँ। तो उज्जैन में तीर्थाटन करने के लिए हमारे पूरे देश से लोग आते हैं, जरूर ये प्रस्ताव भेजिए, मैं कर दूंगा। जहाँ तक अंदर में फ्लाईओवर बनाने के बजाय जो लाइट रेल ट्रांसपोर्ट है, जिसको हम लोग 40, 30, 40, 50 लोग बैठकर हवा में बस चलेगी और उसको पूरे शहर में घुमा देंगे, तो वो मंदिर में भी चली जाएगी और नीचे के रोड की ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो वो प्रपोजल आप मुझे आपके टूरिज्म या पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री से गोपाल जी के तरफ से भेज दीजिए। मैं निश्चित रूप से उज्जैन में आपको ये करके दूंगा, इसका मैं वचन देता हूँ। जहाँ तक देवास उज्जैन का 4 लेन जो है, वो शहर के अंदर का जो 4 लेन करना है, वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, पर मेरी कंडीशन है कि शहर के अंदर जो लैंड एक्वायर्ड करनी पड़ेगी, जो घर एक्वायर्ड करने को झंझट का काम होता है, वो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप उतना कर दीजिए। बाकी ब्रिज और जो कुछ 4 लेन में करना है वो पूरा खर्चा मैं करने के लिए तैयार हूँ। शिवराज जी ने जो आरओबी की और आरयूबी की बात की है, अभी हमें सीआरएफ में 1600 करोड़ ज़्यादा मिले हैं और करीब हम 10,000 करोड़ रुपए के आरओबी बनाने वाले हैं। तो मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो 71 आरओबी आपने मांगे होंगे उसकी कीमत शायद मुझे पता नहीं 3-4 हज़ार करोड़ होगी, पर ये पूरे आरओबी के प्रस्ताव तुरंत भेज दीजिए, मंजूर करके इसके भी काम का हम शुभारंभ कर देंगे, ये वचन आपको देता हूं। ये नसरुल्लागंज सुदेलपुर, इसकी बात आपने की है और नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे की बात की है। नर्मदा एक्सप्रेस वे के ऊपर आप बहुत दिनों से इसकी चर्चा कर रहे हैं। हमने चंबल का हाईवे जो अटल प्रगति पथ है उसको तो मंजूर कर दिया है, पर ये नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे पर एक बार आप दिल्ली आ जाइए, निश्चित रूप से इसका अध्ययन करके ये पूरे रोड को एक्सिस कंट्रोल करके एक अच्छा हाईवे बनाने के बारे में हम मध्य प्रदेश को पूरा सहयोग करेंगे, ये भी विश्वास आपको देता हूँ। जहाँ तक काफ़ी बातें मुझे मिली है, आज विशेष रूप से 5,722 करोड़ रुपए के भूमि पूजन हो रहे हैं और उससे उज्जैन से गरोठ जो ग्रीनफील्ड हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, उसको उज्जैन से कनेक्टिविटी मिल रही है। हमने दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में जाने का तय किया है। अभी हमने दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर केवल 8 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, ऐसे रोड हम बना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश में कम हम 10-12 हज़ार करोड़ का एक्सप्रेस हाईवे का काम कर रहे हैं। मैं बीच में हाईवे देखने के लिए आया था और मेरी गाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से दौड़ाकर मैंने हाईवे को टेस्ट किया था। तो बहुत अच्छा हाईवे हुआ है और ये हाईवे जो है, ये इसको उज्जैन से मिलने के बाद उज्जैन से मुंबई ये साधारण 7-8 घंटे में हो जाएगा और उज्जैन से दिल्ली जो है वो 6 घंटे में हो जाएगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसके कारण उज्जैन के विकास के लिए काफ़ी बड़े प्रमाण में इंडस्ट्री और बाकी बातों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि इस रोड के आजू बाजू में अगर कोई सरकारी ज़मीन होगी तो आप अगर वो देंगे तो हम लोग 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। और विशेष रूप से मालवा क्षेत्र में सब्जियां बहुत होती है और अभी IQF नाम की टेक्नोलॉजी आई है
जिसमें साल भर सब्जी ताजगी रहती है, उसका एक्सपोर्ट होता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस करोड़ के आजू बाजू में अगर मध्य प्रदेश की सरकार अगर ज़मीन देने के लिए तैयार है तो यहाँ हम लोग निश्चित रूप से प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज और फूड ग्रेन के गोडाउन्स, लॉजिस्टिक पार्क यहाँ के प्रगति और विकास के लिए बनाने के लिए तैयार है। अगर आपको इसमें अगर कोई उज्जैन के आसपास मिलती है तो ज़रूर हम इस काम को करेंगे, ये भी विश्वास मैं आपको देता हूँ। जहाँ तक आज की परियोजना है वो सब महत्वपूर्ण है। इस परियोजनाओं में मुझे थावर चंद जी अभी गवर्नर बने हैं और वो भी बार बार आते थे, जटिया जी जब थे तो भी आते थे, और अभी गोपाल जी भी मेरे पास वो भी कहते रहे हैं, और विशेष रूप से फिरोजिया जी भी, अनिल फिरोजिया जी भी लगातार मुझे कह रहे हैं। अब मैंने उनको एक कंडीशन डाली है कि मेरा वजन आपसे ज़्यादा था, 135 किलो था, अब मेरा 93 हुआ है। तो मैंने अभी उनको मेरा एक पुराना फोटो दिखाया तो लोगों को पहचान में नहीं आता। तो जितना किलो वजन कम करेंगे उतने 1000 करोड़ उज्जैन के लिए दूंगा। 1 किलो के पीछे 1000 करोड़, पर वजन कम करो और वो भी कैसे करना मैं आपको बता दूंगा। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की लगातार प्रगति हो रही है और मध्य प्रदेश में हम लोग 3 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इसमें से 25,000 करोड़ की लागत से यह हाईवे बन रहे, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है जो 1 लाख करोड़ का है, और जिसमें मध्य प्रदेश में हम करीब 11-12 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से 245 किलोमीटर मार्ग बना रहे हैं और 70% काम पूरा हुआ है। शिवराज जी, इसी साल में हम दिसंबर के अंदर, उसी के पहले ही ये आपका सेक्शन इनॉग्रेशन करके ओपन करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में मध्य प्रदेश में 65 बड़े ब्रिज बन रहे हैं, 13 हो गए हैं और 12 ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू है। एक्सप्रेसवे पर मध्य प्रदेश में 150 छोटे पुल हैं, 95 बन गए हैं और 55 पुलों का काम अगस्त 22 तक पूरा हो जाएगा और यह मध्य प्रदेश के विकास का ग्रोथ इंजन होगा। हम इंदौर से हैदराबाद के लिए नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए है और अगले बार जब मैं इंदौर आऊँगा तो इंदौर से हैदराबाद हाईवे का हम लोग भूमि पूजन करेंगे, जो मध्य प्रदेश से खांडवा, बरहानपुर होकर, जलगांव से होकर नांदेड़ की तरफ जाकर डायरेक्ट हैदराबाद जाएगा और ये महाराष्ट्र और तेलंगाना से जाएगा और ये करीब 15,000 करोड़ का 768 किलोमीटर रोड है। इंदौर के भंवर कुआं से तेजाजी नगर, यहाँ से शुरुआत होगा, तेजाजी नगर से खरगोन और बाद में बलवारा से खंडवा जिले के धनगांव तक, धनगांव से खंडवा बोरगांव तक, बोरगांव से बरहानपुर तक और इच्छापुर होकर जलगांव के मुक्ताई नगर तक जाएगा और ये भी हाईवे बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अटल प्रोग्रेस हाईवे है, जिसके बारे में आपने विशेष रूप से आग्रह किया है, वो करीब 10,000 करोड़ का 413 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है और मैं मानता हूँ कि अगली बार मध्य प्रदेश में इसका भूमि पूजन करने के लिए मैं आऊँगा और निश्चित रूप से इसके भी कार्य की शुरुआत करेंगे। बीच में शिवराज जी ने मुझे कहा था कि लैंड एक्विजिशन हम करके देंगे, पर बाद में कुछ आपको दिक्कत आई तो मैंने कहा 300-400 करोड़ रुपए है, हम लगा देंगे, लैंड एक्विजिशन कराएंगे और उसकी शुरुआत करेंगे। इसका मैं उनको विश्वास देता हूँ। ये इटावा से श्योपुर, भिंड, मुरैना से होकर कोटा तक जाएगा और मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ेगा और ये बनने से इटावा से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा और वही कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जोड़कर निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ी सौगात होगी। मेरा विश्वास है कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा और इस एक्सप्रेसवे पर लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए स्पेशल प्रोसेसिंग सेंटर्स, स्मार्ट सिटीज़, एजुकेशन सेंटर्स, रिसॉर्ट्स, एंटरटेनमेंट सेंटर्स, ये सब प्रस्तावित है। मुझे बहुत खुशी है कि ये हाईवे पिछड़े हुए क्षेत्र में जा रहा है, जिसके कारण निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए इसका बहुत उपयोग होगा। आपने आज
71 ROB के बारे में कहा है, तुरंत आपके ऑफिस से इसका डिटेल प्रस्ताव करके मुझे भेज दीजिए। अगर ये भेज देंगे तो मैं मंजूर करके नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो इसके भी भूमि पूजन शुरू कर देंगे। राज्य के 56 स्थानों पर बाईपास का निर्माण हो चुका है और शहर से अंदर गुजरने वाले NH को सुधार करने के बारे में आपने मुझे प्रस्ताव दिया है वन टाइम इम्प्रूवमेंट का। इसमें मालवा के भोजपुर, खिलचीपुर, नरासा, खातेगांव, नेमावार, हड़िया, हरदी, तिमरनी, चिरपाटिया, भटगांव, धनौरा सब बाईपास का निर्माण हो गया है। और इसके अलावा और 450 करोड़ की आपने मांग की है, उसमें और 200-400 करोड़ ऐड करके जितने प्रस्ताव होंगे उतने भेज दो, मैं पूरे प्रस्ताव मंजूर करके वो कार्य को शुभारंभ कर दूंगा, ये भी वचन आपको देता हूँ। आज शंकर लालवानी जी दुबई में हैं और ताई भी यहाँ उपस्थित है, इंदौर से आई है। इंदौर में उन्होंने मांग की थी NH3 पर इंदौर बाईपास के साथ सर्विस रोड को दोबारा बनाने के बारे में। वो सर्विस रोड दोबारा निर्माण करने के मांग को मैंने स्वीकार किया, उसमें कार्यवाही की जाएगी। NH3 में राला मंडल जंक्शन पर फ्लाईओवर के संबंध में, तो राला मंडल जंक्शन पर फ्लाईओवर निर्माण का टेंडर हो गया है और उस कार्य का शुभारंभ नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो इसका भूमि पूजन करेंगे। इंदौर, चिचोली, बैतूल, नागपुर मार्ग के शेष हिस्सों के कार्य करने के संबंध में इंदौर, राघोगढ़, ननासा मार्ग बनाने के लिए DPR का कार्य चल रहा है और इसी वर्ष में उसका टेंडर अवार्ड हो जाएगा। ननासा से पिड़गांव एवं हरदा से टेमागांव मार्ग का कार्य चल रहा है और टेमागांव से चिचोली का भी DPR बन रहा है और इसी साल में ये काम हो जाएगा। और चिचोली से बैतूल का मार्ग भी चल रहा है और बैतूल से नागपुर का मार्ग क्लियर हो गया है, वो भी बहुत दिन लगता था, अब उसमें कोई अड़चन नहीं, ये रोड अच्छा बना है। जो MR10 जंक्शन एम बेस्ट प्राइस झालडिया जंक्शन पर फ्लाईओवर निर्माण के बारे में उन्होंने मांग की थी। MR10 जंक्शन 6 लेन, तो उसमें हम 3 फ्लोर यानी फ्लाईओवर को 3 फ्लोर में बना रहे हैं। अभी मैं मुंबई से पुणे से शिरूर तक नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो बना रहा हूँ। चेन्नई में भी बना रहा हूँ। तो उसी प्रकार से ये 3 मंजिल फ्लाईओवर ये हम लोग आपके MR10 जंक्शन एवं बेस्ट प्राइस झालडिया जंक्शन पर निर्माण करेंगे और इसके लिए निश्चित रूप से टेंडर हो गया है और इसका भी भूमि पूजन करने के लिए आएंगे। ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट होगा। इसके अलावा उज्जैन से झालवाड़ का मैंने अभी कह दिया है, उज्जैन से झालवाड़ 2 लेन पेव शोल्डर का आज भूमि पूजन हुआ है, उसके बारे में मैंने कहा है कि 50 किलोमीटर मैं 4 लेन कर दूंगा। देवास से शाहजहाँपुर ये भी सर्विस रोड जो है, इसके बारे में 18 किलोमीटर सर्विस रोड निर्माण हो चुका है। मैं भूमि उपलब्ध कराए जाने पर बाकी भी काम को पूरा करूंगा। इस मार्ग पर 29 गांवों में दौलतरिया, भोजपरिया, गंगावनी काफ़ी गांव है, इसकी लिस्ट बड़ी है, उनको सबको मैं सर्विस रोड बना दूंगा, ये आपको वचन देता हूँ। पीतमपुर से उज्जैन से दिल्ली मुंबई हाईवे को मिलाना बहुत महत्वपूर्ण मांग है और इसको सांसद अनिल फिरोदिया जी ने भी की है और मैं निश्चित रूप से इसके बारे में भी आपकी इस मांग से मार्ग निकालकर उसको भी पूरा कर दूंगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में थोड़ी सी देरी हुई, क्योंकि शिवराज जी मैं जब मंत्री बना तो मैं उनको कह रहा था कि मुझे फिर से NH के प्रस्ताव दो, आपने सब NH डी रिकॉग्नाइज किए, पर पुराने समय से वो इतने निराश हो गए थे कि मेरे ऊपर उनको विश्वास बैठने के लिए 1.5 साल लग गया और उसके कारण देरी हो गई। और इसलिए बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश, वैसे मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के सांसद और मुख्यमंत्री यही कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा पैसा नितिन गडकरी जी ने दिया है। तो आज हमारे देश का विकास होना चाहिए और मैं ये मानता हूँ कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान के रोड अमेरिका के बराबर पहुँचाने का टारगेट हमने तय किया है। उत्तर प्रदेश में मैंने कहा है कि 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के रोड अमेरिका के बराबर बनेंगे। तो मैं शिवराज जी आपके द्वारा मध्य प्रदेश की जनता को भी ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, इतना अच्छा होगा, ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बाकी बहुत सी बातें हैं। 77 बाईपास मध्य प्रदेश में 14,000 करोड़ के हम बना रहे हैं, उसकी भी लिस्ट है, मैं वेबसाइट पर डाल दूंगा। हमारे
जितने सांसद थे उनके भी काफ़ी योजनाएं मेरे पास आई है, पर समय काफ़ी ज़्यादा हुआ है और इसलिए मुझे और एक बात की खुशी है कि मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तब केन बेतवा की योजना मैंने मंजूर करके लाई थी और मैं शिवराज जी को बहुत बार कहता था कि एग्रीमेंट हो जाए। मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो उस समय थोड़ी अड़चनें थी, नहीं हो पाई, पर मैं उनको बधाई देता हूँ कि आज मैं वाटर रिसोर्सेज का मंत्री नहीं हूँ, योजना पूरी हो गई और आज उसके कार्य का भी शुभारंभ होते जा रहा है, जिससे बुंदेलखंड को पानी मिलेगा, इसकी बहुत मुझे खुशी हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो मध्य प्रदेश के अनेक प्रकल्प ऐसे जो थे जो 50% से ज़्यादा काम कम हुआ था, ऐसे करीब 23 प्रकल्प को मैंने पैसा देकर वो भी प्रकल्प पूरे हुए और सिंचाई में भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। इसके लिए भी मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि महाकाल मंदिर में जाते समय जो विकास का काम हो रहा है, शिवराज जी आपने इतना अच्छा प्लान बनाया है और इतना अच्छा काम हो रहा है कि मुझे बहुत खुशी हुई। आज दर्शन लेते हुए प्रसन्नता हुई कि पूरे देश से यहाँ दर्शन के लिए आई हुई जनता आपको, आपके सभी मंत्रीगण को, विधायक और सांसद को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देंगी, इतना अच्छा काम आपने किया। अब मैंने देश में 20 रोड ऐसे बनाए हैं जो एयर स्ट्रिप भी बनी है उसमें। अब मैं आज कोशिश करूंगा कि उज्जैन को कोई ऐसा एयरपोर्ट मिल सकता है क्या, ऐसा कोई हाईवे होगा कि जहां ट्रैफिक बंद किया, हवाई जहाज उतर जाएगा, एयरपोर्ट चला जाएगा रेलवे फाटक जैसा, और फिर ट्रैफिक चालू हो जाएगा, फिर हवाई जहाज उड़ेगा, तब बंद हो जाएगा, फिर हवाई जहाज उड़ जाएगा। ऐसी 20 रोड कम एयर स्ट्रिप मैंने बनाई है, 6 पूरी हो गई है। उज्जैन के आसपास अगर कोई एयर स्ट्रिप होगी तो मैं ढूंढ के इसको एक एयरपोर्ट की मांग पूरी हो जाएगी तो फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हवाई जहाज यही उतर जाएगा। नहीं तो पानी में कितना पानी है मुझे मालूम नहीं, पर अब लोग एमपीवीएस सी प्लेन अभी देश में शुरू हो गए। आप इसमें थोड़ा, मैं अभी 100 ऐसे प्लेन स्पाइस जेट वाले खरीद रहे हैं, तो पानी में रिवर पोर्ट, वाटर पोर्ट बन रहा है और मैं मुंबई के समुद्र में उतरा हूँ प्लेन में। और इतना ही नहीं तो प्रधानमंत्री जी वो भी हमारा प्लेन लेकर, उन्होंने भी अपना गुजरात में वो भी उतरे हैं। तो अब एक बार पानी पे उतरने वाली हवाई सेवा चालू हो जाएगी, एमपीवीएस सी प्लेन, तो यहाँ आना संभव हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इससे और टूरिज्म बढ़ेगा और रोजगार का निर्माण होगा। हाँ, चंबल है तो बिल्कुल ये हो सकता है। 18 करोड़ का फ्लाइट है, एमपीवीएस सी प्लेन। मैंने सब नियम बना दिए, मैं मंत्री था तब एविएशन वालों को मैंने धमकाया था कि तुम जल्दी नहीं बनाओगे तो मैं फ्लाइंग बोट एक्ट बनाऊंगा। तुम जिसको एमपीवीएस सी प्लेन बोलते हैं वो हवा में उड़ने वाला और पानी में उतरने वाला है, मैं उसको फ्लाइंग बोट कहूँगा, जो पानी में चलेगी और हवा में उड़ेगी। तो वो भी अब निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का एक चौफेर विकास शिवराज जी के नेतृत्व में हो रहा है। इंदौर बदल गया है, मेट्रो का काम शुरू है, भोपाल में काम शुरू है, और एक तरफ से एक मध्य प्रदेश की जो प्रतिमा थी, एक बीमारू राज्य, उस राज्य को प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनाने में शिवराज जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि आज महाकाल बाबा का यह पवित्र स्थान में भी मध्य प्रदेश के सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनको हृदय से, देश की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसके बाद जितने सांसद और हमारे एमएलए, बाकी मंत्रियों ने भी पत्र दिए हैं, मैं निश्चित रूप से सब पे बहुत गंभीरता से सोचकर उनके कामों को करने के बारे में ज़रूर कोशिश करूंगा। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जैसा कहा और माननीय गडकरी जी को हमने सुना, संगठन सृजन के धनी रचनाकार, आपको स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ शशांक मिश्रा जी को, एमडी आरडीसी। माननीय नितिन गडकरी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। साथ ही
आमंत्रित कर रही हूँ विवेक जायसवाल जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। जायसवाल जी से अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। दीपक शर्मा जी को आमंत्रित कर रही हूँ। जनरल वीके सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मोहन माफ़ी चाहूँगी, श्री पूर्विया सर को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। आदरणीय ताई जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री नीरज मंडलोई जी को। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री नीरज मंडलोई जी। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को विलंब हुआ है, इसलिए मैं बहुत